चैप्टर नंबर 2 घिसाई, उसमें आज हम 5वां सवाल देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सूचना उत्तर दीजिए। सुरेश लिमिटेड ने 1/4/2012 के दिन 63,600 की कीमत का एक यंत्र खरीदा। स्थापना खर्च 1,000, तो हमारी लागत कीमत कितनी हो जाएगी? C बराबर कितना हो जाएगा? 63,600 प्लस स्थापना खर्च 1,000 यानी कि 64,600। यदि यंत्र की भंगार कीमत 8 वर्ष दिया हुआ है और आयुष्य के अंत में 14,600 भंगार कीमत है, तो वार्षिक घिसाई की रकम, घिसाई का दर और कंपनी के हिसाबी चौपड़े के दिन पूर्ण होने वर्ष का प्रथम 3 वर्ष का प्रविष्टि, 3 साल का निरोध नामचा लिखना है, यंत्र खाता बनाना है, घिसाई खाता बनाना है। ओके, बात पहले हम इतना ही देखेंगे। और कौन सी पद्धति है? समान हफ्ता पद्धति की घिसाई है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? घिसाई की कीमत निकालेंगे। तो घिसाई की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले C बराबर 63,600 प्लस 1000 64,600, S यानी भंगार कीमत 14,600, N बराबर 8 वर्ष। जब हमें इस तरीके से जानकारी दी गई हो तो हमारा घिसाई निकालने का सूत्र होता है D बराबर C माइनस S अपॉन N। तो 63,600 माइनस 14,600, भंगार कीमत माइनस कर देंगे, भाग्या 8 कर देंगे, 6,250 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? वार्षिक घिसाई। अब वार्षिक घिसाई का दर भी निकालने के लिए क्या है? तो R बराबर क्या हो जाएगा? D अपॉन C इंटू 100। तो D हमारा कितना है? वार्षिक घिसाई कितना है? वार्षिक घिसाई कितना है? 6,250 भाग्या लागत कीमत 64,600 गुणा 100, तो 9.67% आ जाएगा आपका, ये घिसाई का दर आ जाएगा। अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? हमें रोजनामचा लिखना है। तो सबसे पहले हमने 1/4/12 को यंत्र खरीदा। यंत्र खाते उधार 64,600, बैंक खाते का 63,600, नगद खाते का 1000। फिर उसी साल हम पहले क्या करेंगे? 3 साल का हमें गणना करना है। तो 3 साल की गणना के लिए हमें यंत्र खाता हमने बनाया 1/4/12, बैंक 63,600, नगद 1,000, 64,600 में पड़ा। इसका साल कब खत्म होता है? 31/3/13 के दिन। घिसाई निकाला हमने। हर साल के अंत में ही हम घिसाई निकालेंगे। 6,250, तो 58,350 जो है वो आने वाले साल का प्रारंभिक शेष बन जाएगा। तो 58,350 ये प्रारंभिक शेष हो गया। अब इसका साल का अंत कब होगा? 31/3/14 के दिन होगा। 12 महीने होते हैं, ये गिनोगे तो 12 महीने का साल होता है ना, इसके लिए 12 महीने यहाँ हो जाएंगे। घिसाई हमने निकाला 6,250, फिर घट करके 52,100। इस साल का अंतिम शेष आने वाले साल का 1/4/16 का क्या बन जाएगा? प्रारंभिक शेष 52,100। फिर 31/3/15 के दिन घिसाई निकालेंगे 6,250 और हमारे पास ये इतना यंत्र बच जाएगा। जब हम यंत्र खाता बनाएंगे तो इतना ही यंत्र हमारा बचना चाहिए। हमने 3 साल का क्यों कहा गिना है? क्योंकि हमें 3 साल का घिसाई निकालने के लिए कहा है। तो ये पहला साल हुआ, पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। अब हम 3 साल का हमने घिसाई की गणना कर ली। सभी में घिसाई का कितना है? सेम रकम है, समान हफ्ता पड़ती है, तो हर साल घिसाई 6,250 आएगा। हमने एक ही बार यंत्र खरीदा है, यानी कि एक ही यंत्र खरीदा है, दूसरा यंत्र खरीदा नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम 1/4/12 के दिन यंत्र खाते उधार 6,250, बैंक खाते का, नगद खाते का। फिर इसी साल के अंत में हम घिसाई निकालेंगे 31/3/13 के दिन। घिसाई खाते उधार 6,250, यंत्र खाते का 6,250। फिर इस घिसाई की रकम को हम कहाँ ले जाते हैं? लाभ हानि खाते। तो लाभ हानि खाते की एंट्री क्या हो जाएगा? लाभ हानि खाते उधार 6,250, घिसाई खाते का 6,250। फिर ये साल के 2013 पूरा हो गया। अब 14 में खाली हमें घिसाई निकालना है और घिसाई की रकम को लाभ हानि खाते ले जानी है। तो घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का, फिर इस घिसाई की रकम को कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते। लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का। फिर 31/3/15 के दिन फिर हम घिसाई निकालेंगे 6,250, फिर यंत्र खाते का। फिर 31/3/15 के दिन लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का 6,250। फिर लास्ट में हम कुल करके योग कर देंगे। इतना हमें ध्यान रखना है बेटा कि पहले साल हमने यंत्र खरीदा था तो यंत्र खरीदने की एंट्री की, घिसाई की एंट्री की, घिसाई को लाभ हानि खाते ले जाने की एंट्री की। ये हमारा पहला साल है। बाकी के 2 सालों में हमें खाली ये 2 एंट्री ही करनी है। खाली यहाँ पे साल चेंज होगा। देखो, 31/3/14 को घिसाई गिना, फिर इस घिसाई की रकम को लाभ हानि खाते ले गए, ये 14 था। अब वापस 15 आएगा। 15 को हमने घिसाई गिना और घिसाई की रकम को लाभ हानि खाते ले गए। क्यों? बीच में हमने कोई यंत्र ना खरीदा है ना बेचा है। तो ये हमारा 3 साल का रोजनामचा कंप्लीट आया समझ में। अब हम देखो यंत्र खाता बनाएंगे। तो यंत्र खाता उधार और जमा, यहाँ पे हम खरीदने की एंट्री करते हैं। बैंक खाते 63, नगद खाते ये आ गया यहाँ पे
घिसाई की रकम जमा तरफ ही आती है। 31/3/13 के दिन घिसाई गिना 6250, शेष आगे ले गए 58,350, क्योंकि इस तरफ का टोटल किया, ये ज़्यादा टोटल आया, इसको हम यहाँ ले गए, इसमें से ये घटाया तो 58,350, ये शेष बचा। मैंने बताया था ना ये वाला देखो अंतिम शेष, वो आने वाले, ये अंतिम शेष इस साल का हुआ 2013 का। 14 में क्या बन जाएगा, वो शेष आगे ला, यानी कि प्रारंभिक शेष बन जाएगा 1/4/13 के दिन प्रारंभिक शेष 58,350। इस साल हमने ना यंत्र खरीदा है ना बेचा है, तो यही यंत्र रहेगा, इसके ऊपर हम घिसाई गिनेंगे। 31/3/14 के दिन घिसाई गिना 6250, फिर ये टोटल ज़्यादा है, इसको इधर ले आए, घटा दिया 52,100, ये शेष आगे ले गए आने वाले साल के लिए। 1/4/14 को शेष आगे लाए 52,100, फिर हमने घिसाई निकाला, फिर शेष आगे ले गए 850। फिर अब देखो यंत्र खाता हमने ये बनाया, अब हमें और घिसाई खाता भी बनाना है। तो घिसाई खाता फिक्स है कि इधर आ जाएगा यंत्र खाता 31/3/13 यंत्र खाता, घिसाई की रकम, लाभ हानि खाता, घिसाई की रकम, बस खाता बंद हो गया। फिर दूसरे साल 14 का भी यंत्र खाता इतना, लाभ हानि खाता इतना, जो घिसाई हो वो हमें लिखना है, यंत्र खाता इतना, घिसाई लाभ हानि खाते इतना, घिसाई की रकम लिखनी होती है। ओके बेटा, सभी को समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से समझ लेना। ये समान हफ्ता प्रति का था, है ना।